हेलो फ्रेंड्स, आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ के बारे में। अब टोटल मिला के 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। इन्हें हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। वो किस बेसिस पर? रेंज की बेसिस पर। देखो क्या कौन सी दो तरह की रेंज आपको यहां दिखाई देने वाली है। तो एक रेंज तो आपको दिखाई देगी -π/2 से और π/2 के बीच में, और एक आपको रेंज दिखाई देगी 0 से पाई के बीच में। तो जो पहली कैटेगरी के बीच में लाई करते हैं वो कौन कौन से ग्राफ है? सबसे पहले उसके अंदर आता है साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ, दूसरा उसके अंदर आता है tan इनवर्स एक्स का ग्राफ, और तीसरा उसके अंदर आता है कोसेक इनवर्स एक्स का ग्राफ। ये तीनों ग्राफ का जो रेंज है वो -π/2 से π/2 है। लेकिन यहां पर कोसेक इनवर्स एक्स की रेंज में थोड़ा सा चेंज भी है। वो ग्राफ जब बनाऊंगा तब मैं आपको दिखाऊंगा कि उसकी रेंज डायरेक्टली -π/2 से π/2 नहीं है, बीच में थोड़ा सा स्प्लिट है। ठीक है, इसी तरह से 0 से पाई की रेंज में कौन कौन आता है अब तो आइडिया लग ही गया होगा। तो पहला आएगा इसमें कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ, दूसरा इसका आएगा कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ, और तीसरा इसमें आएगा सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ। मतलब ये तीनों इस रेंज के बीच में लाई करेंगे। लेकिन यहां पर वही दिक्कत है कि सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ डायरेक्टली 0 से पाई नहीं जाता है, वे बीच में थोड़ा सा ब्रेक होगा, उसके बाद इसका रेंज 0 से पाई बनेगा। ग्राफ करते समय बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले पहली जो रेंज है -π/2 से π/2 वो ग्राफ बनाना सिखाते हैं। तो एग्जाम में आपको तैयारी क्या करनी है? सबसे पहले देखिए, एक अपना क्वाड्रेंट प्लेन बनाइए, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अब आपको ये रेंज क्या दिखाता है? रेंज दिखाता है वाई का वैल्यू। तो ये बात तो कंफर्म है कि मेरा ग्राफ वाई एक्सिस पर -π/2 पे स्टार्ट होगा और π/2 पे खत्म हो जाएगा। तो यहां मैंने वाई एक्सिस पे डाला माइनस का π/2 और तकरीबन यहां डाला मैंने π/2। मतलब मेरा जो ग्राफ है उसका रेंज इसी के बीच में रहेगा। और एक चीज, डोमेन तीनों के लिए अलग अलग है। तो साइन इनवर्स एक्स का डोमेन देखो याद रखना ही पड़ेगा, वो होता है -1 से 1। मतलब डोमेन डिनोट क्या करता है? वैसे एक्चुअल में डोमेन डिनोट करता है एक्स की वैल्यूज, रेंज डिनोट करता है वाई की वैल्यूज। तो रेंज तो मैंने देखो आपको यहां प्लॉट कर दिया। तो डोमेन -1 to 1, तो तकरीबन यहां कहीं -1 आएगा और यहां कहीं 1 आएगा। ठीक है, अब मैं साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ डिनोट करूं उससे पहले क्या करते हैं, tan इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स एक्स के लिए बिल्कुल एग्जैक्ट सेम फिगर दो और बना लीजिए। देखिए तीनों फिगर मैंने एग्जैक्ट बिल्कुल सेम बना लिए। बस ध्यान रखना साइन इनवर्स एक्स का डोमेन -1 से 1 ही होता है। इन दोनों का जो डोमेन है वो मैं आपको फिगर से निकालना सिखाऊंगा। ठीक है, अब अपनी थोड़ी सहूलियत के लिए एक ना इमेजिनरी लाइन डाल लीजिए यहां पर π/2 और -π/2 पर, जिससे कि आपका ग्राफ लाइन से बाहर ना निकल जाए, सिर्फ इसलिए, और कोई रीजन नहीं है इसका। ठीक है, सिर्फ आपको सहूलियत हो जाएगी बनाते समय। ये इस तरह की डॉटेड लाइन इस -π/2 और π/2 पर डाल लीजिए फटाफट से। ये देखिए, अब तीनों का ग्राफ बनने के लिए तैयार है। एक चीज और, ये 0 0 और 0। तो चलिए सबसे पहले साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ ही बताते हैं। अब देखो जरा ध्यान से देखना, वैल्यू अगर मैं यहां पर भी एक ड्रॉ कर दूं आपके लिए इमेजिनरी लाइन, तो ध्यान रखो वैल्यू किस तरह से जाएगी वो थोड़ा आपको प्रैक्टिस से आएगा। देखो यहां से चले 0 से पास करते हुए और यहां पहुंच गए। ये कुछ इस तरह का ग्राफ बनेगा, जो अगर मैं एक्स में देखूं तो देखो ध्यान से वैल्यू 1 से, और माइनस में देखूं अगर मैं तो -1 तक, और अगर मैं बात करूं वाई एक्सिस की देखो -π/2 से और π/2 तक। हो गया तैयार। अब जरा tan इनवर्स का ग्राफ देखो। tan इनवर्स का ग्राफ एक बढ़ता हुआ ग्राफ है। मतलब देखो जो यहां से स्टार्ट हुआ, बढ़ता रहा और ये गया। अब मैंने आपसे कहा था ना कि मैं आपको इसका डोमेन देखना सिखाऊंगा। देखो डोमेन का मतलब होता है एक्स एक्सिस पर या एक्स की कौन सी वैल्यूज है। अगर मैं आपको यहां बात करूं तो इस पॉइंट को अगर मैं यहां जोड़ना चाहूं तो -1 पे जोड़ा, इस पॉइंट को अगर जोड़ना चाहूं तो 1 पर जोड़ा, तो डोमेन फिक्स है कि -1 से 1। लेकिन चेक करो ये पॉइंट तो कहीं टकराया ही नहीं, और कहीं टकराया नहीं तो फिर मैं एक्स एक्सिस पे जोड़ू कहां? तो जोड़ तो सकता नहीं। सोचो ये तो बढ़ता हुआ ग्राफ है ना, तो इधर भी बढ़ रहा है और उधर भी बढ़ रहा है। तो कह सकते हैं कि एक्स पर इधर भी बढ़ रहा है, एक्स पर उधर भी बढ़ रहा है। तो कितना हो गया इसका डोमेन? डोमेन आ गया -∞ से और +∞ तक। मतलब इसमें जो एक्स की वैल्यूज हैं वो सारी रियल वैल्यूज हैं एक्स की। अब चलते हैं कोसेक इनवर्स एक्स के ग्राफ की तरफ।
कोसेक इनवर्स ग्राफ के एक्स के लिए पहले एक इमेजिनरी साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ बना लो। हाँ, इमेजिनरी, जिसको मुझे बाद में मिटाना है। ठीक है, अब वो कैसे था, देखो यहां था -1, यहां था 1 और कुछ इस तरह का ग्राफ। देखो जरा ध्यान से, हमने साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ इसी तरह का तो बनाया है। ठीक है, अब करना क्या है, ये देखो ध्यान से, मैंने क्या किया, ये जो -1 वाला पॉइंट है, ध्यान से देखिएगा, ये जो -1 वाला पॉइंट है इधर से इसे बढ़ाया, और ये जो +1 वाला पॉइंट है इधर से इसे बढ़ाया, ये बन गया कोसेक इनवर्स एक्स का ग्राफ। और अब करना क्या है, ये जो मैंने आपको साइन इनवर्स का इमेजिनरी ग्राफ ड्रॉ कराया था, इसे आप मिटा देंगे। तो देखो जरा ध्यान से, बन गया आपका कोसेक इनवर्स एक्स का ग्राफ। और मैं आपसे कहूं कि इसका डोमेन क्या है, डोमेन मतलब एक्स पे इसकी वैल्यू क्या है। तो अगर मैं पहले यहां से बात करूं तो देखो, आपकी वैल्यू इस तरफ कहां पर है भाई, कहीं टकरा तो रहा नहीं है एक्स एक्सिस पर। तो पता चला ये तो नेगेटिव इंफिनिटी से और कहां तक, -1 तक। तो देखो इसका डोमेन क्या हो गया, नेगेटिव इंफिनिटी से और -1 तक। तो नेगेटिव इंफिनिटी तो ओपन ब्रैकेट, क्योंकि -1 एक फिक्स वैल्यू है तो क्लोज ब्रैकेट, यूनियन। अब आओ इस तरफ, कहां से बढ़ना स्टार्ट हुआ, अगर मैं यहां इसको एक्स एक्सिस पे जोड़ना चाहूं तो वैल्यू है 1, तो यूनियन 1। और देखो कहां तक, एक्स एक्सिस पे कहीं टकरा तो रहा नहीं है, तो कहां तक जाएगा, ऑब्वियस सी बात है ये जाएगा इंफिनिटी तक। और इंफिनिटी पे हमेशा कौन सा ब्रैकेट लगता है, ओपन ब्रैकेट। ये बन गया आपका कोसेक इनवर्स एक्स का ग्राफ। तीनों ग्राफ तैयार है। सबसे इंपॉर्टेंट बस बात क्या थी कि अगर साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ बनाना है तो उसके लिए -1 से 1 के डोमेन के अंदर आपको वो ग्राफ ड्रॉ करना है। अगर tan इनवर्स एक्स का ग्राफ बनाना है तो वो इंक्रीजिंग ऑर्डर का ग्राफ होगा, जिसकी वैल्यू बढ़ती हुई चली जाएगी। डोमेन क्या हुआ, -इंफिनिटी से +इंफिनिटी। कोसेक इनवर्स एक्स के ग्राफ के लिए पहले साइन इनवर्स एक्स का एक इमेजिनरी ग्राफ बनाओ। उस इमेजिनरी ग्राफ का जो माइनस का एक्स एक्सिस है वो -इंफिनिटी तरफ बढ़ा दो, और जो प्लस का एक्स एक्सिस है वो प्लस के इंफिनिटी तरफ बढ़ा दो। बस बात बन गई, बन गए आपके तीनों ग्राफ। एक चीज और रह गई, मैंने आपसे कहा था ना कि हमने जो पहला कैटेगरी लिया है -π/2 से π/2 का, लेकिन उसमें कोसेक इनवर्स का ग्राफ तो नहीं लाई करता, उसमें कोसेक इनवर्स का ग्राफ थोड़ा सा स्प्लिट हो जाता है। वो देखो किस तरह से, अगर ये -π/2 से, ध्यान से देखिए, अगर ये -π/2 से पूरा π/2 के बीच में आएगा तो 0 से पास करता हुआ आना चाहिए। चेक करो, ये ओरिजिन से तो पास नहीं कर रहा, तो ये ब्रेक होगा। और इसका रेंज कितना हुआ, क्योंकि रेंज तो y एक्सिस है ना, तो -π/2 से 0। लेकिन दिक्कत है -π/2 से 0 पे, 0 पे कहीं टकराया तो है नहीं। हम कहेंगे -π/2 से 0, -π/2 से 0, -π/2 इंक्लूडेड, लेकिन 0 पे टकराया नहीं तो ओपन ब्रैकेट, यूनियन। अब आ जाओ पॉजिटिव वाले y की तरफ, तो दिक्कत वही है, 0 से π/2 होना चाहिए, लेकिन दिक्कत है कहीं टकराया तो ये है ही नहीं, तो 0 से π/2, लेकिन फिर से ओपन ब्रैकेट। बस इसका ध्यान रखना था। रेंज इसकी है तो -π/2 से π/2, लेकिन प्रॉब्लम यह है ये ग्राफ कहीं भी ओरिजिन से टकराता हुआ नहीं जाता, क्योंकि देखो ये बिल्कुल पैरेलल चला गया एक्स एक्सिस के। इसका मतलब -π/2 से 0, यूनियन 0 से π/2। बस इतना सा स्प्लिट था इसकी रेंज में। अब चलते अपने दूसरी कैटेगरी की तरफ। अब हमारी दूसरी कैटेगरी क्या है, वो थी 0 से π वाली, जिसमें कौन कौन लाई करता है। एक तो इसमें लाई करता है cos इनवर्स एक्स, दूसरा कौन लाई करता है, इसमें लाई करता है cot इनवर्स एक्स, और इसमें कौन लाई करता है, sec इनवर्स एक्स। लेकिन ध्यान रखिएगा, कोसेक इनवर्स एक्स की तरह ये भी 0 से पाई में डायरेक्ट नहीं जाएगा, ये भी बीच में पहले स्प्लिट होगा। जब फिगर बनाऊंगा तब मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। अब इसके लिए हमारे पास क्या क्या रिक्वायरमेंट है तीनों के लिए, तो क्योंकि 0 से पाई का ही रेंज है, तो देखो जरा, ये हमारा 0, और मैंने ये भी बताया था कि रेंज किसको डिनोट करता है, y की वैल्यूज को। तो y एक्सिस पे दिखाना है 0 से पाई, सेम बनाना है इसके लिए भी, वही सेम 0 से पाई, और सेम बनाना है इसके लिए 0 से पाई, ठीक है। अब cos इनवर्स x का डोमेन अपने को पता होना चाहिए, इसकी रिक्वायरमेंट अपने को चाहिए। तो ये भी बिल्कुल सेम साइन इनवर्स x की तरह -1 से +1 के बीच में लाई करता है। और डोमेन किसकी वैल्यू होती है, डोमेन वैल्यू होती है x की। तो x एक्सिस पर -1 और 1 आप दिखा सकते हैं। अब फिर से अपने ग्राफ को प्रॉपर बनाने के लिए एक इमेजिनरी सी लाइन बना लो, जिससे कि आपको थोड़ा समझना आसान हो जाए तीनों के लिए, ठीक है।
ये लीजिए बन गई हमारी इमेजिनरी लाइन। अब cos इनवर्स x का ग्राफ कैसे बनेगा, तो ध्यान रखना cos इनवर्स x के लिए फा से फल होता है ना, फा का जो शेप है उसे ध्यान रखो। ध्यान रखना ये वैल्यू -1 और +1 के बीच में होनी चाहिए और फा शेप की होनी चाहिए, जैसे हम हिंदी में ये वाला फा बनाते हैं इस शेप का। और एक चीज और कि 0 से पाई के बीच में ये कहीं पर टकराएगा, बिल्कुल टकराएगा। तो 0 से 180 के बीच का आधा देख लो, 0 से 180 के बीच का आधा पक्की बात है 90 को लिखते हैं π/2। अब इस पॉइंट से स्टार्ट करिए, इस पॉइंट पर खत्म करिए, इससे लेके जाइए और फा बना दीजिए जैसे आप हिंदी का फा बनाते हैं। ये लीजिए हो गया आपका cos इनवर्स x का ग्राफ तैयार। ठीक है, अब आते हैं cot इनवर्स x पर। जैसे कि tan इनवर्स x का ग्राफ इंक्रीजिंग था, इसी तरह से cot इनवर्स x का ग्राफ डिक्रीजिंग है। जब वो इंक्रीजिंग था तो मैं नीचे से ऊपर की तरफ ले गया था, तो अगर डिक्रीजिंग है तो मैं ऊपर से नीचे की तरफ ले जाऊंगा। लेकिन ध्यान रखो यहां पर टकराएगा बिल्कुल वहीं π/2 पर। तो देखो कैसे, ये कुछ इस तरह का, जो ना तो ऊपर कहीं टकराया ना तो नीचे कहीं टकराया। इसका मुझे डोमेन निकालना में तो सिखाना, जैसे हमने आपको पीछे सिखाया था। तो देखो जरा, अब तीसरे के लिए अगर आपको sec इनवर्स x का ग्राफ चाहिए तो सबसे पहले cos इनवर्स x का ग्राफ बना लो। चलिए cos इनवर्स x का ग्राफ बनाते हैं पहले। तो ये तो π/2 और यहां कहीं था -1, यहां मान लेते हैं 1। तो अपने लिए देखो बिल्कुल पहले cos इनवर्स x का ग्राफ ही ड्रॉ कर लो, जैसे हमने पहले कोसेक इनवर्स x के लिए साइन इनवर्स x का ग्राफ ड्रॉ कराया था, फिर बड़े आसानी से वो आपको ड्रॉ करना आ गया था। बिल्कुल वही तरीका है। तो सबसे पहले एक इमेजिनरी cos इनवर्स x का ग्राफ बनाओ, एक इमेजिनरी सा फा से फल बन गया। अब देखो जरा एक चीज और, यहां पर एक π/2 पे लाइन और डाल लो बीच में। अब देखो जरा, ये इस तरह से और ये इस तरह से, ध्यान रखना टकराएगा कहीं भी नहीं, बिल्कुल भी। और अब मिटाना क्या है, ये जो हमने इमेजिनरी बनाया था उसे आप बिल्कुल मिटा सकते हो, उसकी अब यहां कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना ये π/2 की लाइन को कहीं टकराएगा नहीं, बिल्कुल π/2 पर पैरेलल है। तो देखो भाई cos इनवर्स x का डोमेन तो हमें पहले ही पता था क्योंकि हमने याद किया हुआ है, लेकिन cot इनवर्स x और sec इनवर्स x का डोमेन याद रखने की जरूरत नहीं है। डोमेन वैसे डिनोट किसको करता है, x की वैल्यूज को। तो चेक कर लो x की वैल्यू कहां से कहां तक है, चेक करो। यही तो x एक्सिस है, कहां से आ रहा है, ये तो -∞ से आ रहा है और कहां जा रहा है, +∞ को जा रहा है। तो क्या हो गया उसका डोमेन, -∞ से +∞, और इंफिनिटी है तो हमेशा लगेगा ओपन ब्रैकेट। और अगर sec इनवर्स x के डोमेन की बात करें तो भाई देखो यही तो x एक्सिस है आपका। तो आपका जो ये जो sec है ये -∞ से चल रहा है और कहां तक, -1 तक। तो इसका डोमेन हुआ -∞ से -1 तक, लेकिन -1 पे तो बिल्कुल जाके टच कर रहा है भाई, -1 पे तो टच ही कर रहा है ना। तो हमने लगाया क्लोज ब्रैकेट यूनियन। अब यहां से देखो x एक्सिस की बात कर रहे हैं 1 से लेके इंफिनिटी तक, तो 1 से लेके इंफिनिटी तक। ये लीजिए बन गया इसका भी डोमेन। डोमेन x का वो वैल्यू है जहां पर आपका ग्राफ x एक्सिस पे टकराया, क्योंकि ये इस x एक्सिस पे कहीं टकरा तो रहा नहीं है। तो मैं कह सकता हूं कि -∞ से -1 तक और इस तरफ 1 से इंफिनिटी तक, 1 से इंफिनिटी तक। तो ये लीजिए बन गया इसका भी डोमेन। तो ये आपके हुए ग्राफ तैयार। अच्छे से इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। ये लीजिए दोनों कैटेगरी के 6 के 6 ग्राफ आपके तैयार है। क्वेश्चन फिनिश हुआ, वीडियो फिनिश करते हैं।